तो नए वर्ष में कुछ नया कार्य करें। जिससे किसी का हित हो, किसी का भला हो, और एक व्यसन छोड़े, दोनों विधि और निषेध। विधि है कि नया काम करें, कोई अच्छाई की शुरुआत हो जीवन में, कुछ आपका नियम शुरू हो जाए, कुछ पाठ शुरू हो जाए। किसी ने 16 माला का नियम लिया है और बढ़ा दे, किसी ने कोई नियम नहीं लिया तो ले लो आज से। इस तरह से नया वर्ष मनाना चाहिए। जीवन में कुछ परिवर्तन हो, जीवन में कुछ नया हो, समथिंग इज न्यू, तभी तो न्यू ईयर की बधाई हम दे सकते हैं। कुछ नया नहीं है तो क्या, खाली पटाखे फोड़ने से कुछ नहीं होता, फंक्शन करने से नहीं होता। तो नया साल में कुछ नया शुरुआत करें। एक समझदार आदमी बाहर बैठ जाएगा तो अच्छा होगा। वैसे नरसिंहपुर में समझदार तो सभी हैं। नया शुरुआत करें, कोई नई सेवा शुरुआत करें, कुछ नया संकल्प लें, कुछ नया सेवा का कार्य शुरू करें कि आज से हम गौ सेवा करेंगे, किसी अनाथ की, किसी रोगी की सेवा करेंगे, किसी संत की सेवा करेंगे, वृद्ध संत की, किसी परिक्रमावासी के लिए अन्नदान शुरू करेंगे। कुछ न कुछ नया शुरू करें, प्लस एक बुराई छोड़ें। तो एक प्लस करें, एक माइनस करें। एक कोई बात, अच्छी बात को प्लस करें जीवन में, एक बुरी बात को, नशे को, व्यसन को, लड़ाई को, झगड़े को। कुछ देर तक सोता है, कोई ज्यादा लड़ाई करता है, कोई अभिमान में रहकर दूसरों का तिरस्कार करता है कि आज से मैं किसी की इंसल्ट नहीं करूंगी, किसी को टार्चर नहीं करूंगी, पति को छोड़कर और किसी को टार्चर नहीं करूंगी। कुछ नया संकल्प लें कि आज से एक बुराई हम छोड़ेंगे और एक अच्छाई की शुरुआत करेंगे। तभी आपको नया वर्ष कल्याणकारी सिद्ध होगा, नए वर्ष का कुछ लाभ मिलेगा। नई चीज शुरुआत करें जो आपको अच्छा लगे। कोई एक बात शुरू करें और कोई एक बुराई छोड़ें। अब आप लोग होकर कर लें शाम तक, रात्रि 12 बजे के पहले पहले। हम क्या कर सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं और क्या अच्छाई को ग्रहण कर सकते हैं। बुराई का त्याग, अच्छाई का ग्रहण। धर्म के दोनों पहलू होते हैं, विधि और निषेध। विधि तो बहुत लोग करते हैं, नर्मदा परिक्रमा करते हैं, दान करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन निषेध वाली बात पर खरे नहीं उतरते। निंदा भी करते हैं, चुगली भी करते हैं। किसी का झुमका वगैरह मिले तो वो भी मार लेते हैं। देवरानी जेठानी से ईर्षा भी हो जाती। तो निषेध का पालन भी आवश्यक है। विधि के साथ साथ निषेध आवश्यक है। जब बुराइयों का निषेध जीवन में होगा तभी पूरा लाभ होता है, अदरवाइज जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। आप टेंशन फ्री नहीं हो सकते, आपका आत्मकल्याण नहीं हो सकता। ह्यूमन लाइफ सक्सेस होने का जो आपके सामने चैलेंज है वह तो अधूरा है। इसलिए नारायण कुछ न कुछ नया शुरू करें। अब बहुत देर हो चुकी है,
जल्दी चलना है, शीघ्रता करनी है, दौड़ लगानी अब तो, उद्धार करना है तो, नहीं तो जीवन ऐसे ही बीत रहा है। नहीं जाएंगे हम तीसरी लहर में, चौथी में, पांचवी में, कई लहरें आएंगी, इनमें नहीं जाएंगे तो 10 साल बाद, 20 साल बाद तो जाना ही। अल्टीमेटली यह मृत्यु लोक है, इसमें कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है। युवा लोग ऐसा ना समझें कि हम बहुत दिन तक रहने वाले हैं, कुछ पता नहीं लगता है। पिछली कोरोना में, दूसरी लहर में बहुत से युवा साथी हमारे वियुक्त हो गए, विदा हो गए। कुछ अच्छा काम करके गए तो उनकी स्मृति शेष है, और किसी ने जीवन को ऐसे ही खो दिया, ये बाहर के रंग ढंग में नाच लिया, गा लिया, लेकिन सत्संग का प्रभाव जीवन में नहीं आया। कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, कुछ सेक्रीफाई नहीं कर पाए, और ऐसे ही वो रुखसत हो गए, विदा हो गए। तो हम लोग ऐसा ना चले जाएं, इसका प्रोग्राम बनाना, इसलिए ये नया साल आता है। एक टारगेट सेट करना, एक उद्देश्य जीवन में हो जाए, इसलिए ये नया वर्ष है। तो नए वर्ष में हम सब लोग संकल्प लें, जैसे मैंने बताया, कोई भी अच्छाई जो आपको अच्छा लगता है कि ये काम जीवन में होना चाहिए, इसकी समाज को आवश्यकता है, इससे हमारी साधना बढ़ेगी, इससे हमारी ह्यूमैनिटी डेवलप होगी, ऐसा कोई एक काम पकड़ लीजिए आप। और कोई एक बुराई जो आपको अखरती है, जो आपको खलती है, जिसके कारण आपकी फजीती होती है। लोग कहते हैं, अरे ये सत्संग में जाता है बीड़ी पीता है, ये सत्संग में जाता है निंदा करती है, ये सत्संग में जाती है झगड़ा करती है। क्या करती है तू कथा में जाकर, सत्संग में जाकर? तो लोग ऐसा टोके ना, लोग आपको ऐसा आक्षेप ना करें, तो एक बुराई कर जाए। यही नए वर्ष का वास्तविक स्वागत है, यही नए वर्ष की वास्तविक बधाई होगी।